Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala and today we will read Unit Seconds Flying Together. Students, this is very interesting story. I hope you will like it and definitely you will get a motivational message through the story. Okay, let's move to the story. Flying Together. Students, what are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. So speaker is saying to you, what are some of the things? वो क्या कुछ चीज़ें हैं your parents and teachers, जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स बोलते हैं आपको टू डू ऑन टाइम, टाइम पर करने के लिए. लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठना, डू द होमवर्क, होमवर्क करना, पैक योर स्कूल बैग और स्कूल बैग को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैनेज करना. आप इन सब बातों को फॉलो भी करते होंगे और अगर आपने कभी इन बातों को फॉलो नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपने उसका रिज़ल्ट देखा होगा जो आपको पॉजिटिव नहीं मिला होगा. इसी बेस पर ये स्टोरी है. चलिए लेट्स रीड द स्टोरी. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. Now see, deep in a forest, घने जंगल में, deep यानी घने जंगल में, stood a very tall tree. एक बहुत लंबा ट्री था. इट्स लीफी ब्रांचेस, और जो इसकी लीफी यानी पत्तेदार जो ब्रांचेस थी, स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, मजबूत भुजाओं की तरह फैली हुई थी. ये जो ऊंचा ट्री था, बहुत लंबा ट्री था और इसकी जो भुजाएं थीं वो चारों तरफ मजबूत भुजाओं की तरह उसकी शाखाएं फैली हुई थीं. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. दिस ट्री, जो ये ट्री था, वॉज द होम, वो घर था, ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, जंगली गीज का यानी कलहंस का. गीज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ, गीज इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ गूज एंड फ्लॉक इज कलेक्टिव नाउन. इट इज़ ग्रुप नेम. जब बहुत सारी बर्ड्स एक साथ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लॉक. सो फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज यानी बहुत सारी जो गीज थी उनका घर था. दे फेल्ट सेफ देयर. वो वहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस करते थे. फेल्ट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ फील. दे फेल्ट सेफ देयर. वो वहाँ खुद को सेफ महसूस करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. और उन गीज में से एक जो गूस था वो था वाइज ओल्ड बर्ड, यानी वो बूढ़ा और बुद्धिमान बर्ड था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने देखा. अ स्मॉल क्रीपर, एक छोटी सी जो क्रीपर है, क्रीपर यानी लता, वो लताएं जिन्हें जो ट्री की तरह खुद खड़ी नहीं हो सकती और उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए. इस तरह के जो झाड़ियाँ, इस तरह की जो लताएं होती हैं उन्हें बोलते हैं क्रीपर. तो ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया. अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ट्री के फुट पर एक स्मॉल सी क्रीपर है. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. ही स्पोक, सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीक. ही स्पोक, उसने बोला. टू द अदर बर्ड्स, दूसरी बर्ड्स से. अबाउट इट, इसके बारे में, यानी इस क्रीपर के बारे में. उसने दूसरी बर्ड्स से इस क्रीपर के बारे में बोला.
Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. Now see, do you see that creeper? He said to them. उसने उनसे कहा, do you see, क्या तुम देखते हो? That creeper, उस creeper को. Let us destroy it. चलो इसे नष्ट कर देते हैं. तो उसने बाकी साथियों से बोला कि क्या तुम उस क्रीपर को देखते हो? चलो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हमें इसे डिस्ट्रॉय करना यानी इसे नष्ट करना क्यों ज़रूरी है? मस्ट मतलब ज़रूरी. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? हमें इसे डिस्ट्रॉय करना, इसे नष्ट करना क्यों ज़रूरी है? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. गीज ने सरप्राइज होकर पूछा, आश्चर्य से पूछा. इट इज़ सो स्मॉल. ये बहुत छोटी है. व्हाट हार्म कैन इट डू? और ये क्या नुकसान पहुंचा सकती है? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड. जो वाइज ओल्ड बर्ड थी उसने रिप्लाई किया. दैट लिटिल क्रीपर विल ग्रो सून. जो ये छोटी सी लिटिल क्रीपर है ये जल्द ही क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी. ग्रो सून यानी बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी. एज इट क्रीप्स अप द ट्री. एज दिस क्रीप्स, और जैसे ही ये इस ट्री पर बढ़ती रहेगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. ये हो जाएगी थिक, मोटी, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत. जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी और ये मोटी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. Now see next paragraph. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. What of that? उससे क्या होगा? What of that? उससे क्या है? Asked the geese. geese ने पूछा. What harm can a creeper do us? एक क्रीपर हमें भला क्या नुकसान पहुंचा सकती है? What harm can a creeper do us? एक क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? तो वाइज बर्ड ने रिप्लाइड दिया, उत्तर दिया. रिप्लाइड यानी उत्तर दिया. डोंट यू सी? क्या तुम देखते नहीं? रिप्लाइड द वाइज बर्ड. वाइज बर्ड ने रिप्लाइड दिया यानी उत्तर दिया. विद द हेल्प ऑफ दिस क्रीपर. इस क्रीपर की सहायता से, इस क्रीपर की हेल्प से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू. इट विल बी, ये पॉसिबल हो जाएगा, संभव हो जाएगा. फॉर समवन, किसी के लिए भी. टू क्लाइंब दिस ट्री, इस ट्री पर चढ़ना, ये किसी के लिए भी पॉसिबल हो जाएगा. कोई भी इस ट्री पर चढ़ सकता है. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. अ हंटर, कोई हंटर, कैन कम अप एंड किल अस ऑल, इस ट्री के ऊपर चढ़ सकता है इस क्रीपर की सहायता से और हम सबको मार सकता है. वेल, देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. तो वो बोलते हैं, दे रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया. वेल, देयर इज नो हरी, कोई जल्दी नहीं है. द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, जो क्रीपर है वो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, और अभी इसे डिस्ट्रॉय करने में दया आएगी. पिटी मीन्स दया आना, और अभी इसे डिस्ट्रॉय करने में ये हमें दया आएगी क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा छोटी है. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड. नाउ इट इज़ टेंडर
and you can cut it easily. Later, it will become hard and you will not be able to cut it. Destroy the creeper while it is still young. Destroy मतलब नष्ट कर दो. The creeper को, while it is still young, जब अभी ये छोटी सी है, यंग है, छोटी है, तो इसे अभी ही नष्ट कर दो. The old bird advised. ओल्ड बर्ड ने सलाह दी. Now it is tender. अभी ये मुलायम है, नाजुक है, कोमल है. Tender means कोमल, सॉफ्ट. And you can cut it easily. और तुम इसे आसानी से काट सकते हो, इसे आसानी से कट कर सकते हो. Later it will become hard and you will not be able to cut it. Later, बाद में, it will become hard. ये मजबूत हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी. And you will not be able to cut it. और तुम इसे काटने के लिए able नहीं होगे, यानी समर्थ नहीं होगे, क्योंकि तब ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. We'll see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. We'll see, हम देख लेंगे. Answered the birds ने आंसर दिया. But they did not destroy the creeper. लेकिन उन्होंने क्रीपर को नष्ट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया. Now see, they forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. Stronger and stronger it became, until it was as strong as a thick rope. Now see, they forgot the wise old bird's advice. They forgot यानी भूल गए. सेकेंड फॉर्म ऑफ forget. They forgot, वो भूल गए. The wise old bird's advice. wise old bird की एडवाइस को, सलाह को वो भूल गए. As the creeper grew, और जो क्रीपर जो था वो बढ़ता गया. It began winding its way up the tree. It began winding, ये चारों तरफ फैलने लगा, सर्कुलर. Its way up the tree, ये ट्री के चारों ओर फैलने लगा और ऊपर को बढ़ता गया. Stronger and stronger it became, ये होता गया stronger and stronger, बहुत मजबूत और बहुत ज़्यादा मजबूत ये होता गया. Until it was as strong as a thick rope, ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया जैसे कि एक थिक रोप. थिक यानी मोटी, एंड ड्रॉप यानी रस्सी. और आपको पता ही है कि मोटी रस्सी कितनी ज़्यादा मजबूत होती है, उसे आसानी से तोड़ना, काटना मुमकिन नहीं होता है. इट्स नॉट पॉसिबल. और बर्ड्स तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट और टेंडर छोटा सा क्रिएचर होती है वो. तो जो क्रीपर थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, लाइक अ थिक रोप. नाउ सी, one morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. Now see,